नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मना रही है बीजेपी। आइए जरा देखते हैं पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की जीत कैसी रही। सबसे पहले त्रिपुरा के चुनाव परिणाम पर एक नज़र डालते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए चुनाव हुआ। यहाँ बीजेपी ने IPFT के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 32 सीटें जीती हैं। गठबंधन में शामिल स्थानीय पार्टी IPFT ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 1 सीट जीत पाई। इस तरह भाजपा गठबंधन को 2018 के मुकाबले 11 सीटें कम मिली हैं। अकेले बीजेपी को भी 4 सीटों का नुकसान हुआ है। वाम कांग्रेस गठबंधन को 11+3 यानी कुल 14 सीटें मिली हैं। इसमें वाम मोर्चे को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हुआ है और कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं शाही प्रिंस प्रज्योत कुमार की पार्टी पिपरा मोथा पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और 13 विधानसभा सीटों पर विजयी रही। बीजेपी गठबंधन ने बेशक 33 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में पुनः वापसी जरूर कर ली है, लेकिन एक नई स्थानीय पार्टी का पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर 13 सीटें हासिल करना और गठबंधन को 11 सीटें कम मिलना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस समय त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में टिपरा मोथा यदि वाम मोर्चे और कांग्रेस गठबंधन के साथ मिल गई तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अब मेघालय के चुनाव परिणाम पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ कुल 60 में से 59 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है। इसमें NCP 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। NPP को 7 सीटों का फायदा हुआ है। 2018 के चुनाव में उसे 18 सीटें मिली थी। भाजपा ने यहाँ 59 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और महज 2 विधानसभा सीट उसे मिली हैं। TMC को 5, कांग्रेस को 5, HSTDP को 2, PDF को 2, VOPP को 2, UTD को 11 तथा 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। इनमें कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 16 सीटें कम मिली हैं, जो एक बड़ा झटका है। पिछली बार बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। बाद में JDU और बीजेपी का गठबंधन ही टूट गया था। इसके चलते एक बार फिर ये बात उभर कर सामने आई थी कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को भी ख़त्म करने के खेल में पीछे नहीं रहती है। खैर, मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा ने बीजेपी को फिर से गठबंधन सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। मेघालय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने खूब चुनाव प्रचार किया था। धुआंधार चुनाव प्रचार तथा चुनाव पूर्व अन्य पार्टियों में की गई तोड़फोड़ के बावजूद उसे महज 2 सीटें मिली हैं, जिसे बीजेपी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। इसके विपरीत TMC ने 5 सीट जीती है। यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एक NPP के पास है और दूसरी कांग्रेस के पास है। हालांकि उस पर भी संगमा की बेटी अगाथा संगमा सांसद है, इसलिए तकनीकी रूप से ये सीट कांग्रेस के पास है। अतः 2024 के लिए बीजेपी को यहाँ से भी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अब एक नज़र डालते हैं नागालैंड विधानसभा की चुनाव परिणामों पर। यहाँ 60 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें NDPP और बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। NDPP 25 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उसकी सहयोगी बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली है। NDPP को
2018 के मुकाबले 7 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी को पिछले चुनाव के बराबर ही सीट मिली है। एनसीपी को 7, एनपीएफ को 2 तथा 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। एक तरह से देखा जाए तो नागालैंड में भी बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद एक सीट नहीं बना पाई है। नागालैंड में एक ही लोकसभा सीट है और वो एनडीपीपी के पास है, यानी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत देखें तो यहाँ भी भाजपा के लिए बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी जहाँ नागालैंड में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बराबरी पर रही, तो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ। इसके साथ ही एक नई क्षेत्रीय पार्टी का उभरना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी तरफ मेघालय में भी तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस तरह देखा जाए तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। तीनों राज्यों में तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल मेघालय में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद लच्चर रहा। नागालैंड में तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इन चुनावी राज्यों में कोई असर नहीं दिखा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ 5 प्रदेशों की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 1-1 यानी 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें महाराष्ट्र पुणे की कस्बा पेट सीट ऐसी है जहां पिछले 28 साल से बीजेपी काबिज थी। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। वहाँ शिवसेना शिंदे गुट के साथ बीजेपी की सरकार है। वहीं पश्चिमी बंगाल में एक विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसे कांग्रेस ने टीएमसी को पछाड़कर जीत लिया और बंगाल विधानसभा में भी खुद खाता खोलने में कामयाब रही। 5 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं झारखंड में एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू का उम्मीदवार जीतने में सफल रहा। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से ये निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रभावशाली स्थानीय नेता के बिना राष्ट्रीय पार्टियां, भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने बूते पर कोई चमत्कार नहीं कर सकती। कुल मिलाकर तीनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकारों की वापसी हुई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। अब समय हो चला है विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।